गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रभु की जन्मस्थली की महिमा गाते हुए वंदन किया। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरियो सरी कलि कलुष निसावनी, प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, मैं प्रभु श्री राम जी की जन्मस्थली अयोध्या को प्रणाम करता हूँ, जो अत्यंत पवित्र एवं मंगलकारिणी है। मैं सरयू नदी को प्रणाम करता हूँ, जिसे भगवान का निरंतर स्पर्श मिलता रहता है। मैं नमन करना चाहता हूँ उस अयोध्या में रहने वाले पुरवासियों को, जिन पर मेरे प्रभु की ममता थोड़ी नहीं है, बहुत अधिक है, अधिक प्रेम लुटाते हैं प्रभु। और इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु की जन्मस्थली की महिमा गाते हैं। सच में प्रभु श्री राम जी की जन्मस्थली अयोध्या अपने आप में पवित्र एवं मंगलकारिणी है। और आज मुझे ये कहते हुए हर्ष महसूस हो रहा है कि आज एक बार फिर से पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो अयोध्या पर आकर टिक गई हैं। कारण आप सभी जानते हैं, अयोध्या में बन रहा प्रभु श्री राम जी का मंदिर। आज इस राम मंदिर की लहर ने प्रभु श्री राम जी के नाम की गूंज को भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में गुंजायमान कर दिया है। संपूर्ण विश्व में ऐसा लग रहा है मानो संस्कृति फिर से अनुप्राणित हुआ महसूस कर रही है। सकारात्मकता मानो आज नकारात्मकता को परास्त करने का दम भरने लगी है, और सत्य है वो असत्य को परास्त कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप सोच कर देखें, ऐसे दिव्य वातावरण में, ऐसी अलौकिकता में रावण की क्या स्थिति हो रही होगी, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रावण जिसका शासन केवल भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में छाया हुआ है, संपूर्ण विश्व में। जिस समय उसने देखा कि आज राम नाम की लहर चहुं ओर है, घर घर में राम के नाम की लौ जल रही है, तो आज वो भयभीत हुआ, कंपित हुआ, मानो घायल सर्प की भांति फुंकारता हुआ यही कह रहा हो, ये कैसा परिवर्तन आया, कैसी हवा ये बहने लगी, जड़ चेतन की धड़कन क्यों राम राम कहने लगी, क्यों सारा परिवेश आज राममय है लग रहा, अज्ञानता में सोया मानव जाने कैसे जग रहा। मारा था भगवान ने मुझको, पर दशानन मरा नहीं, पाप अधर्म की चौसठ पर मैं पासे फेंक रहा यहीं। हर गली हर कूचे में प्रतिमा मेरी सजने लगी, फिर कैसे लौ राम की घर घर में जलने लगी। आज रावण आश्चर्यचकित है। धन के लोभ में मैं बैठा, पाप कमाए मैंने भारी, काम का रूप बनाकर मैंने अपहरण की हर अबला नारी। समृद्धियों में सबके भुलाया राम के पावन नाम को, हृदय में सबके बसाया लोभ मोह और काम को। पूजा नेम व्रत सब भूले, भटक गए माया के वन में, याद किया ना कभी राम को, मैं ही मैं था सबके मन में। सबके मन मंदिर की देवी पूजा मेरी करने लगी, फिर कैसे लो राम की घर घर में जलने लगी, फिर कैसे लो राम की घर घर में जलने लगी। आज रावण कंपित है। क्या आप जानते हैं सबसे अधिक भय उसे क्या लग रहा है? कि घर घर में जल रही राम की लौ यदि घट घट में जल गई तो मेरा क्या होगा। आप सोच रहे होंगे, रावण ये कैसी बातें कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने तो त्रेता में रावण का अंत कर दिया था, और ये किस रावण के जिंदा होने की बात कर रहे हैं। त्रासदी सबसे बड़ी सज्जनों यह है कि राम जी ने रावण को मार दिया था, लेकिन राम की संतानों ने रावण को जिंदा रखा। कहां जिंदा रखा? अपने जहन में जिंदा रखा। हम भारत की भूमि पर रहते हैं, लेकिन सच्चे भारतीय नहीं हैं। हम राम जी की संतान कहलाते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन संतान बन नहीं पाए हैं। जिस भारत में एक स्त्री सुरक्षित ना हो, जिस भारत का युवा नशे के दलदल में हो,
जिस भारत में बड़ों का सम्मान नहीं है, जिस भारत में प्रेम सौहार्द नहीं है, जिसमें एकता की भावना नहीं है, वो भारत मेरे राम का भारत नहीं हो सकता। मेरे राम ने ऐसा भारत का गठन नहीं किया, मेरे राम ने ऐसी आर्य भूमि का गठन नहीं किया। उन्होंने तो हर और सौहार्द, भाईचारा और प्रेम का गठन किया, लेकिन हम उनको भूल गए। यही कारण है कि आज चहु और रावण का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। सज्जनों, एक बात कहना चाहती हूं, यदि ऐसा ही चलता रहा ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रभु श्री राम एक कहानी भर भी नहीं रह जाएंगे, और इस सब के दोषी हम सब होंगे। एक बार एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा, आप कहते हैं हम राम को भूल गए हैं, हमें तो ऐसा लगता है राम ही हमें भूल गए हैं, राम कहीं खो गए हैं भारत से। कहते एक बार एक व्यक्ति जय कृष्ण मूर्ति के पास गए और उनसे जाकर कहा, भाई साहब, मेरी अमुक वस्तु कहीं खो गई है, वो मिल नहीं रही। तो जय कृष्ण मूर्ति मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, बंधु, आपकी वस्तु नहीं खोई है, आपकी वस्तु वही है जहां है, लेकिन हां, उस वस्तु से जुड़ी हुई आपकी याद खो गई है, आपकी स्मृति खो गई है। ठीक इसी प्रकार से प्रभु श्री राम भारत से नहीं खोए हैं, प्रभु श्री राम भारत में ही हैं, लेकिन उनसे जुड़ी हुई हमारी याद, उनसे जुड़ी हुई हमारी स्मृति, उनको खोजने की युक्ति, उन्हें देखने की विधि कहीं खो गई है, और उसी विधि को परम श्रद्धेय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी प्रदान कर रहे हैं। रावण चाहता है भारतीय विकारों में, नकारात्मकताओं में, क्रोध में, जलन में, ईर्ष्या में, द्वेष में खोए रहें। जिस दिन ये जान जाएंगे राम को, मेरा मूलोच्छेदन हो जाएगा। इसीलिए सज्जनों, यदि वो रावणत्व भयभीत है, तो उसके भय को आकार देने का समय आ गया है, हृदयासन पर राम को बिठाने का समय आ गया है। इसीलिए किसी ने खूब कहा, हर अंतर में क्रांति लाने का समय है, हृदयासन में राम को बिठाने का समय है, हर अंतर में क्रांति लाने का समय है। प्रकट कर दो हर हृदय में राम का रूप साकार, छोटा कर दो रावण के पुतलों का आकार, भयभीत हुए रावण को गिराने का समय है, हर हृदय में राम को बिठाने का समय है। बातों से नहीं, अब आचरण में मर्यादा लानी होगी, हनुमान व अंगद जैसी अलख जगानी होगी, राम राज्य की नींव पहले अंतस में बनानी होगी, फिर ज्योति श्री राम की घट घट में जलानी होगी। राम के आदर्शों को अब अपनाने का समय है, हृदयासन पर राम को बिठाने का समय है, भयभीत हुए रावण को आज गिराने का समय है, भयभीत हुए रावण को आज गिराने का समय है। सज्जनों, आज गिराना होगा रावण को। मैं आपसे कहना चाहूंगी, बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। एक बात कहना चाहूंगी, उस मंदिर की एक एक ईंट के साथ हम अपने हृदय को भी अयोध्या बनाएं। केवल अयोध्या में प्रभु श्री राम जी को प्रस्थापित नहीं करें, बल्कि अपने हृदय के आसन में भी उन्हें बिठाएं। मेरा दावा है, भारत तो क्या, पूरे संपूर्ण विश्व में आपको रावणत्व की झलक तक देखने को नहीं मिलेगी। बहुत हो चुका उत्पीड़न, अब रावण से रण होगा। खड्ग निकाल आत्मिक बल की शोषण का शीश उड़ाएंगे, ब्रह्म ज्ञान की भट्ठी में हर दुर्गम फूंक जलाएंगे। फिर ये बात कहे ना धरा कि अभी दशानन नहीं मरा, अभी दशानन नहीं मरा, अब रावण से रण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। गुरु महाराज जी की भक्त एक माता जी, जिन्होंने आश्रम में अपनी अनुभूति सुनाने के लिए कॉल की। अपना अनुभव सुनाते सुनाते उसे एक्सप्लेन करने के लिए माता जी को अपने घर की सारी परिस्थितियां भी बतानी पड़ी। उनके घर में रोग, शोक इत्यादि कितने ही कष्ट, कितनी ही समस्याएं हैं, परंतु हम यहाँ
उनका अनुभव ना बता करके आपसे उनके कुछ भाव साझा करना चाहेंगे। माताजी ने अनुभव सुनाने के बाद कहा, बेटा मैं प्रतिरोज साधना करती हूँ, लेकिन साथ ही गुरु महाराज जी को एक प्रार्थना भी अवश्य करती हूँ कि महाराज जी, मैं सेवा व साधना इसलिए नहीं करती कि आप मेरे कष्टों व दुखों को काट दें, बल्कि मेरी सेवा व साधना केवल और केवल इसलिए है कि आप जल्दी से जल्दी समाधि से वापस आ जाएं। जिस लक्ष्य के लिए आप गए हैं वो जल्दी पूर्ण हो जाए। माताजी ने कहा, बेटा मैं जानती हूँ गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, मेरे भाव वो जानते हैं, उनको यह प्रार्थना करने की, यह बोलकर बताने की आवश्यकता भी नहीं, परंतु मुझे अपना भरोसा नहीं, कहीं भविष्य में अनजाने में भी मेरे मन में स्वार्थ का कोई ऐसा भाव न आ जाए, इसलिए मैं वर्तमान में ही गुरु महाराज जी को सदा सदा के लिए प्रार्थना करती हूँ। नमन है गुरु महाराज जी के ऐसे भक्तों के भावों को जिनके जीवन का सूत्र प्रार्थना की है पंक्ति बन चुकी है। कष्ट फिर क्या प्रेम से गर मन हमारा हो भरा। वे सुबह शाम इस प्रार्थना को केवल गाते ही नहीं हैं बल्कि जीते भी हैं। परंतु गुरु प्रेमियों, क्या प्रार्थना का यह भाव हमारे जीवन में आ चुका है? क्या प्रार्थना के इस भाव ने हमारे जीवन में दस्तक दे दी है? क्या हमारे हृदय में अपने गुरु महाराज जी के प्रति ऐसा प्रेम बसा है, उनको पाने की ऐसी प्रबल मांग है जिसके समक्ष हमें हमारे जीवन के कष्टों की पीड़ा छोटी लगने लगे, गौण लगने लगे? अगर ऐसा नहीं तो प्रार्थना का यह भाव, प्रेम का यह भाव हमारे हृदय में कैसे आ पाएगा? आज इस पर विचार करेंगे। ऐसा ही प्रेम था अर्जुन में, जब उसने नारायणी सेना का चुनाव न करके निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण का चुनाव किया, और सभी अर्जुन के इस निर्णय को मूढ़तापूर्ण मान रहे थे, परंतु अर्जुन में ऐसा प्रेम था कि उसे हर कष्ट स्वीकार था, लेकिन अपने केशव का, अपने कृष्ण का अभाव स्वीकार नहीं था। परंतु अर्जुन का यह चुनाव कब था? जब वह विषम परिस्थितियों की केवल तैयारी में जुटा था। परंतु जिस समय विषम परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां उसके सामने आकर खड़ी हो गई, वह युद्ध के मैदान में सेनाओं के मध्य खड़ा है, तो गांडीव छोड़कर निराश हताश होकर बैठ गया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समझाने के बावजूद भी क्या कह रहा है? न युत्सय, नहीं युद्ध नहीं करूंगा। उसका प्रेम छोटा पड़ गया और उसका जो मानसिक कष्ट था वो उसके सामने बड़ा हो गया। और श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में ही अर्जुन ने अपने मानसिक कष्ट के विषय में भगवान श्री कृष्ण को बताया कि वो मानसिक पीड़ा से ग्रसित है। परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण दूसरे ही अध्याय में उसके समक्ष बहुत सारी मानसिक चुनौतियां रखते हुए क्या कह रहे हैं? निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। यह बहुत सारी मानसिक चुनौतियां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष रखी, और इनमें से एक बहुत बड़ी मानसिक चुनौती है कि अर्जुन तुम निर्योग क्षेम हो जाओ, अर्थात तुम अपने योग क्षेम की चाह वह चिंता छोड़ दो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जीवन में गुरु रूप में कार्य कर रहे हैं, और गुरु सदैव जड़ कारण पर, रूट कॉज पर कार्य करता है। और अर्जुन तुम निर्योग क्षेम हो जाओ, अपने योग क्षेम की चाह वह चिंता छोड़ दो, ऐसा कहकर गुरु रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जीवन के समस्त कष्टों के जड़ कारण को ही खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे समस्त कष्टों के केवल दो ही कारण तो हैं, अपने योग व क्षेम की चाह के कारण। आदि गुरु शंकराचार्य जी योग के विषय में लिखते हैं, योग क्या है? योगः अप्राप्तस्य प्रापणम। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। हम जिस भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पद, मान, सम्मान इत्यादि को प्राप्त करना चाहते हैं कि हमें बस यह मिल जाए, परंतु जब हमें वह नहीं मिलता तो हमें कष्ट का अनुभव होता है। यह कष्ट का पहला कारण है।
दूसरा है क्षेम। क्षेम क्या है? आदि गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं, क्षेमः तद रक्षणं तद उभयं। हमारा कुछ भी प्रिय जो हमारे पास है वो सदैव हमारे पास रहे, उसका सदैव रक्षण हो, यह क्षेम है। परंतु जब भी हमारा कुछ भी प्रिय हमसे छूटता है, हमारा उससे वियोग होता है, तो हम कष्ट का अनुभव करते हैं। यह कष्ट का दूसरा कारण है। और गुरु रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष यह मांग रख रहे हैं। यहाँ अर्जुन साधक का प्राय है और वह मांग रख रहे हैं कि तुम युद्ध करने का ईमानदार पुरुषार्थ तो करो, परंतु मत सोचो कि जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हें मिलेगा या नहीं, और जो तुम्हारा है वो बचेगा या नहीं। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में कष्टों का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। हम सोचें, हम निराश हताश बैठे हों और हमें कोई आकर के कहे कि तुम्हें अगर तुम्हारी चाह की वस्तु नहीं मिली तो कोई परवाह मत करो, और अगर तुम्हारी कोई प्रिय वस्तु, कुछ भी तुम्हारा प्रिय तुमसे चला गया है तो भी चिंता मत करो, तो हमें यह बात स्वीकार्य नहीं होगी। परंतु अभी तो गुरु रूप भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर डोंट्स बता रहे हैं कि किसका चिंतन नहीं करना, किसकी चाह नहीं रखनी। लेकिन हमारे मन का स्वभाव क्या है? हमारे मन का स्वभाव है चाह रखना, चिंतन करना। अगर हम अपने ही भले के विषय में नहीं सोचेंगे, अपने ही योग क्षेम की चाह नहीं रखेंगे, तो हम किसकी चाह रखें जिससे हमारा भला हो? हमारे डूज क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में इस सारे रहस्य की गुत्थी सुलझाते हुए कहा, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपास्ते, कि तुम अनन्य भाव से मुझे ही चाहो, मेरा ही चिंतन करो। पर्युपासते, परिउपासना, ऐसी उपासना जिसमें कोई भी प्रयास अधूरा न छोड़ा जाए। अर्थात तुम मुझे अनन्य प्रेम दो, जिसमें किसी अन्य का स्थान ना हो, किसी अन्य की मांग ना हो। और फिर मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्यहम्, मैं तेरा योग क्षेम स्वयं वहन करूंगा। तुम्हें कहीं भी कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। गुरु प्रेमियों, वह दिव्य सत्ता हमारा योग क्षेम किस प्रकार वहन करती है? क्या योगक्षेम वहन करने का अर्थ भक्तों को केवल भौतिक संपन्नता प्रदान करना ही है? अगर ऐसा है, फिर तो कोई भक्त कभी अभाव में न रहे, किसी भक्त के जीवन में कभी कोई कष्ट आए ही ना। इस पर गहराई से विचार करते हैं। गुरु प्रेमियों, सर्वप्रथम हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ऐसा क्या है जो हमें प्राप्त करना चाहिए, जिससे हमारा योग होना चाहिए? आइए इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर अंकित एक घटना के द्वारा समझते हैं। सतीश चंद्र मुखर्जी, जो भारत के नेशनल एजुकेशन सिस्टम की स्थापना के और महर्षि अरविंद को राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यों में संलग्न करने में जिनकी प्रधान भूमिका रही थी, वह स्वामी ब्रह्मानंद जी के शिष्य विजय कृष्ण गोस्वामी जी के शिष्य थे। अभी अपने गुरुदेव गोस्वामी जी से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त किए हुए उन्हें कुछ ही समय हुआ था। गुरुदेव के दर्शाए मार्ग पर वो चलते तो थे, लेकिन उनका मन व्यथित रहता था संसार के कष्टों व दुखों के कारण। एक दिन तो मन की चिंताएं इतनी बढ़ गई कि वह बिना कुछ खाए सो गए। गहन रात्रि के समय उनके कमरे में अलौकिक प्रकाश की उज्जवलता भर गई। सामने देखा तो एक महापुरुष खड़े हैं। उन दिव्य पुरुष ने सतीश चंद्र जी से कहा, मैं यहाँ तुम्हें कुछ देने आया हूँ, और अगर तुम उसे ग्रहण कर लोगे तो तुम्हें अपने समस्त दुखों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। सतीश चंद्र जी ने सुना, मुक्ति? मुक्ति से बड़ा और क्या हो सकता है? इसलिए जो यह मुझे देने आए हैं उसे ग्रहण करने में हर्ज ही क्या है? जैसे ही ये विचार उनके मन में आया तो सहसा उनकी आत्मा ने उन्हें धिक्कारा कि तुम तो पूर्ण गुरु के शिष्य हो,
उसी क्षण दृढ़ होकर उन्होंने कहा, क्षमा करें महात्मन, मेरा दुख रहे तो रहे, आपके द्वारा उसे दूर नहीं करना चाहता, क्योंकि जो आप मुझे देना चाहते हैं अगर वह मेरे लिए अनिवार्य होता तो मेरे गुरुदेव ही उसे मुझे प्रदान कर देते। वह दिव्य पुरुष उनकी गुरु भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और जाते हुए आशीर्वाद देकर गए कि आपको इससे भी बड़ी वस्तु प्राप्त होगी। प्रातः होते ही सतीश चंद्र जी अपने गुरुदेव के पास गए और रात का सारा वृत्तांत कह सुनाया। गुरुदेव ने कहा, वह एक सिद्ध पुरुष थे सतीश, तुमने उनसे कुछ लिया क्यों नहीं? सतीश चंद्र जी ने कहा, गुरुदेव, जो भी देना है आप मुझे अपनी इच्छा के अनुसार प्रदान कर देना, मैं किसी और से क्यों लूं? परंतु गुरुदेव, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि संसार के समस्त कष्टों से मुक्ति इससे बड़ा और क्या हो सकता है जिसके लिए वो जाते हुए मुझे आशीर्वाद देकर गए। तो गुरुदेव ने कहा, मोक्ष अध्यात्म पथ का अंतिम सोपान नहीं है सतीश। गुरुदेव अपने आसन पर थोड़ा आगे की ओर हुए और सतीश चंद्र जी के पास होते हुए कहा, हाँ, मोक्ष से भी बड़ी वस्तु है और वह है गुरु और शिष्य के मध्य घटित होने वाला दिव्य प्रेम। मुक्त जीवात्माएं समस्त कष्टों व दुखों से मुक्त होने के बावजूद भी जिस प्रेम को पाने के लिए हाहाकार करती हैं, जिस प्रेम को पाने के लिए तड़पती हैं, तरसती हैं, वह प्रेम सबको अपने जीवन में नहीं मिलता। और इस प्रेम के बिना जीवन सफल नहीं, इस प्रेम के बिना जीवन नीरस है। इसलिए गुरु प्रेमियों, वह दिव्य सत्ता, वह सद्गुरु सत्ता हम सबको उस दिव्य प्रेम से सराबोर करने के लिए सर्वप्रथम हमारे जीवन में भक्ति का योगक्षेम करती है। एक बार गुरु महाराज जी का एक शिष्य जो काफी समय से बीमार चल रहा था, वह मन ही मन सोचता, गुरु महाराज जी की दया से अनेकों रोग ठीक हो जाते हैं। जीवन और मृत्यु तो गुरु महाराज जी के हाथों के खिलौने भर हैं। और मैंने ऐसी अनेकों उदाहरणें केवल सुनी ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा प्रत्यक्ष घटित होते देखा भी है। परंतु गुरु महाराज जी मुझ पर ऐसी कृपा क्यों नहीं कर रहे? अपनी कृपा से मेरे रोग को ठीक क्यों नहीं कर रहे? उस शिष्य ने अपने मन के ये भाव कभी किसी से साझा नहीं किए थे, परंतु वह मन ही मन गुरु महाराज जी को यह प्रार्थना अवश्य करता रहता था। एक दिन उसे गुरु महाराज जी के पास जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। गुरु महाराज जी को प्रणाम करके अभी बैठा ही था, बोलकर कुछ बताया नहीं था, लेकिन गुरु महाराज जी ने उसे देखते ही जो वचन कहे वो हम सब शिष्यों को अपने हृदय में अक्षरशः धारण कर लेने चाहिए। गुरु महाराज जी ने कहा, सुनो, प्रेम बलिदान का मार्ग है, सौदेबाजी का नहीं। जीवन में शारीरिक कष्टों से विचलित होकर केवल उन्हीं लोगों का अपने गुरु पर से विश्वास डगमगाता है जो केवल शारीरिक सत्ता पर ही जीते हैं, परंतु जो आत्मिक सत्ता पर जीते हैं कोई भी कष्ट उनके विश्वास पर हावी नहीं होता। इतना कहकर गुरु महाराज जी कुछ क्षण रुके। गुरु महाराज जी का मुखमंडल गंभीरता त्याग कर वात्सल्य से भर गया और गुरु महाराज जी ने कहा, हमारा एक शिष्य था जो हमसे बहुत प्रेम करता था। घर पर रहते हुए भी वह जी जान से सेवा और प्रचार में लगा रहता था। जब उसके माता पिता ने उसे विदेश भेजना चाहा तो वो हमारे पास आकर बहुत रोया कि महाराज जी मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता, महाराज जी मैं सेवा से वंचित नहीं होना चाहता। परंतु गुरु महाराज जी ने बताया कि वो विदेश जाकर भी हमसे जुड़ा रहा। वहां जाकर वह एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गया, परंतु विचलित नहीं हुआ। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। वहां के गुरु प्रेमियों ने उसे कहा कि चाहे गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं और तुम्हारे भाव भी जानते हैं, लेकिन तुम एक बार अपने मुख से गुरु महाराज जी को अपनी बीमारी के विषय में बताओ तो सही। हमें विश्वास है कि गुरु महाराज जी तुम्हें अवश्य ठीक कर देंगे, तुम तो गुरु महाराज जी को इतना प्रेम करते हो। उस गुरु भाई ने कहा, मैं जानता हूँ चाहे ये मेरे ही कर्मों का फल है, परंतु फिर भी
गुरु महाराज जी मुझे ठीक कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, उनको बोलकर बताने की भी आवश्यकता नहीं। परंतु मैं प्रेम के बदले इस तुच्छ सी वस्तु का सौदा नहीं करना चाहता। मैं अपनी सेवा और साधना का कोई मोल नहीं लगाना चाहता। प्रेम के बदले तो केवल प्रेम ही मिलना चाहिए। मृत्यु तो सबकी निश्चित है। मैं अगर उनका प्रेमी होकर मर भी गया तो इससे श्रेष्ठ मृत्यु और जीवन की उपलब्धि और क्या हो सकती है। गुरु महाराज जी ने ये सारी बात बताई और फिर सामने बैठे उस शिष्य को देखकर कहा, हम उससे अक्सर फोन पर बात भी किया करते थे, लेकिन जीवन के अंतिम चरण तक उसने हमसे कभी कोई शिकायत या कोई मांग नहीं की, हमसे अपनी बीमारी के विषय में चर्चा नहीं की। फिर गुरु महाराज ने कहा, हमारे उस शिष्य ने हमारे दिल पर राज किया। गुरु प्रेमियों, जिस शिष्य के प्रेम की उदाहरण स्वयं गुरु महाराज जी अपने श्री मुख से दें, इससे बड़ी जीवन की उपलब्धि और हो भी क्या सकती है। इसलिए ऐसा शिष्य जिसमें अनन्य प्रेम है, जो अनन्य प्रेम से भरा हुआ है और जिसके जीवन का सूत्र है, कष्ट फिर क्या प्रेम से गर मन हमारा हो भरा, वो सदैव गुरु महाराज जी को क्या कहता है, हे गुरुदेव, मेरा अहंकार, मेरी इच्छाएं, मेरा मन चाहे सब कुछ मर जाए, लेकिन मेरी साधकता जिंदा रहे, मैं कभी अपने शिष्यत्व से न चूक जाऊं। परंतु गुरु प्रेमियों, अगर बात शिष्य के आत्मसम्मान या स्वाभिमान पर आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि अपना आत्मसम्मान, अपना स्वाभिमान तो हर किसी को ही प्रिय होता है। ऐसी ही